चाहते हैं? इस बारे में आपको प्रयागराज ले जाया जा रहा है, कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा? मैं जेल से निकला हूँ, अपनी पेशी पे जा रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं। सेफ्टी है, सुरक्षा है उमेश? हाँ, सुरक्षा है, आपको गाड़ी पलटने का डर तो नहीं है? आपको कोई डर तो नहीं है? कोई डर तो नहीं है? किस बात का? किससे? गाड़ी पलटने का। क्यों, पंचर हो गई क्या? इस बारे में भाई कुछ बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? इस बारे में आपको प्रयागराज ले जाया जा रहा है, कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा? मैं जेल से निकला हूँ, अपनी पेशी पे जा रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं। सेफ्टी है, सुरक्षा है उमेश? हाँ, सुरक्षा है, आपको गाड़ी पलटने का डर तो नहीं है? आपको कोई डर तो नहीं है? कोई डर तो नहीं है? किस बात का? किससे? गाड़ी पलटने का। क्यों, पंचर हो गई क्या? इस बारे में भाई कुछ बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? इस बारे में आपको प्रयागराज ले जाया जा रहा है, कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा? मैं जेल से निकला हूँ, अपनी पेशी पे जा रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं। सेफ्टी है, सुरक्षा है उमेश? हाँ, सुरक्षा है, आपको गाड़ी पलटने का डर तो नहीं है? आपको कोई डर तो नहीं है? कोई डर तो नहीं है? किस बात का? किससे? गाड़ी पलटने का। क्यों, पंचर हो गई क्या? इस बारे में भाई कुछ बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? इस बारे में ऋषभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, आपने भी सुना होगा, अब तक भी आवाज पहुंची होगी, अशरफ जिस तरह से कह रहा है काहे का डर और क्यों गाड़ी पंचर हो गई, क्या तंज कसने की भी कोशिश हो रही है। तो ये अपने डर को छिपाने की कोशिश है, जो चिंताएं इस वक्त दिमाग में उभर रही होंगी कि साम्राज्य पूरी तरह से अब ध्वस्त होने का वक्त आ गया है, ये उस डर को छिपाने की कोशिश है या हेकड़ी अब भी बाकी है? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो वही कोशिश माफिया अतीक अहमद कर रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बिल्कुल उसको किसी भी तरह का डर नहीं है, वो बिल्कुल बेफिक्र है, को बेतकल्लुफ से ये बात होकर ये बात कह रहा है कि क्या गाड़ी पंचर हो गई है, काहे का डर है हमको। लेकिन हम आप सब ये डर पढ़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, कल इस पर फैसला आना है। और जो आरोप है, जो मामला है, वो उमेश पाल को अगवा करके बंधक करा के मारने पीटने का है और उससे कुछ पेपर्स पे जबरन साइन करवाने का है। और उमेश पाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका मर्डर हो चुका है। तो ये मान के चलिए मामला गंभीर है और जो गवाही उमेश पाल इस मामले में दे चुके हैं वही अंतिम गवाही थी। सारा स्कोप जो है बचाव का, ये मान के चलिए खत्म हो चुका है। कल कोर्ट सारे जो गवाह अभी तक पेश हुए हैं, जो सारे सबूत पेश हुए हैं, उसकी बिना पर अपना फैसला सुना सकती है। सबको इंतजार इसी बात का है कि क्या फैसला कोर्ट सुनाते हैं, चूंकि अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, अशरफ पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, लेकिन आज तक किसी भी आपराधिक मामले में अतीक अहमद को सजा नहीं हुई है। तो अतीक अहमद कहे कुछ भी ले, वो अपने भावनाओं को छुपा जरूर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन वो चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, लेकिन जब पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी सब एक समन्वय के साथ काम कर रहे होते हैं, जिस मजबूती के साथ वहां पर सबूत रखे गए हैं, गवाहों ने गवाही अपनी पूरी कर ली है, तो ये मान के चलिए कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सबको मंजूर होगा। और अतीक अहमद ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो बेफिक्र है, लेकिन उसको फिक्र जरूर होगी। उसके दो बेटे अली और उमर इस वक्त जेल में बंद हैं, असद फरार चल रहा है, दो उसके जुड़वा बेटे हैं वो बाल संरक्षण गृह में हैं, पत्नी फरार चल रही है, भाई उसका जेल में है, वो भी कल पेश होगा। तो ये सारे हालात अगर देखें तो कोई भी ये समझेगा कि किसी भी आदमी को इस पर फिक्र होना लाजमी है। लेकिन अगर अतीक अहमद अपने आप को बेफिक्र दिखा रहा है तो ये उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। उसके जो गिरोह के लोग हैं, उसके जो समर्थक हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, शायद उनके सामने ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो कि जब सारा प्रोसेस पूरा लीगल वे में चल रहा है। ठीक है ऋषभ, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त संदीप मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी का रुख करूंगी मैं। संदीप जी, अतीक अहमद 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, भाई अशरफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, लेकिन एक वक्त था जब कोई गवाह तैयार नहीं होता था गवाही देने के लिए इन दोनों भाइयों के खिलाफ। 2007 में जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी उस वक्त से इनका वक्त बदलना शुरू हुआ। 2023 का यह वक्त है जब शायद पहले केस में यह कन्विक्टेड हो और उसके बाद सजा का भी ऐलान हो। संदीप मिश्रा जी, 16 साल का वक्त उमेश पाल अपहरण कांड को, और अब जाकर कल फैसला आना है।
देखिए, पहली बात तो जैसे हम लोग बातें सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ओटीटी कंटेंट्स पे हम सीरियल्स देखते हैं, उसी तरह से चीजें आंख के सामने हो रही हैं। पहली बात, आप देखिए, एक ऐसा अपराधी है जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसका पूरा परिवार, इवन बहन, पत्नी, हर कोई आ करके उसे बचाने में और क्राइम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। देखिए, एक होता है कोई परिवार का एक व्यक्ति क्रिमिनल होता है और बाकी परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन अतीक अहमद के केस में हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवार एक सिंडिकेट की तरह काम करता था और शायद उस सिंडिकेट की तरह काम करने का ही नतीजा था कि पिछले 16 सालों में उसके खिलाफ एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अब जिस बात की बात कल के लिए हो रही है, उसमें हमें समझना होगा किसी भी अपराधी के ऊपर 100 मुकदमे दर्ज हो, 150 मुकदमे दर्ज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर केस जो है अपने केस की हिस्ट्री, अपने केस के फैक्ट, एविडेंस, उसके हिसाब से डिसीजन होते हैं। लेकिन हाँ, प्रीवियस कन्विक्शन अगर किसी केस में होता तो डेफिनेटली उस चीज को कोर्ट कंसीडर करती कि यस, ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड नाउ ही डिजर्व्स टू बी अ मैक्सिमम पनिशमेंट। तो अगर कोई पुराना इसका आपराधिक सजा का इतिहास होता जिसमें कोर्ट ने इसे सजा दे रखी होती तो शायद इसके खिलाफ जो है वो चीज रेलिवेंट होती और जो कोर्ट होती सजा को जो है बढ़ा करके मैक्सिमम से मैक्सिमम देने की कोशिश करती। लेकिन कल अभी देखना है कि कन्विक्शन पे कोर्ट क्या कहती है, उसके बाद क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे कि कितनी सजा दी जाए उस पर भी एक बार बहस होगी। तो हमें अभी इसमें इंतजार करना होगा। जी संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ठीक है, कई मामले दर्ज, चांद बाबा का मामला दर्ज है, राज्यपाल हत्याकांड भी जिसमें ये दोनों आरोपी हैं, ठीक है, इन मामलों में सजा का ऐलान नहीं हुआ है और उमेश पाल अपहरण कांड में सबसे पहले फैसला आ रहा है। क्या उमेश पाल हत्याकांड और जिस तरह से असद उसमें इन्वॉल्व, उसकी तो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, परिवार का नाम सामने आ रहा है, जो फोन डिटेल सामने आ रहा है वो बता रहे हैं कि ये सब के सब अतीक के गुर्गे, अतीक के परिवार ही हैं जिन्होंने उमेश पाल का मर्डर करवाया। क्या इसका असर कल के फैसले पर हो सकता है? नहीं, इसका बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए, कोर्ट प्रिजुडिस होकर काम नहीं करती है। पहली बात मैं बताऊं आपको, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के न्यायालय कोई फैसला नहीं करती है, ना किसी मामले को मतलब इस तरह से इस डायरेक्शन में ले जाती है। हाँ, इतना है कि कल जब इस मामले की सुनवाई हो जाएगी उसके तुरंत बाद मुझे लगता है कि प्रयागराज पुलिस इनका रिमांड मांगेगी और रिमांड के बाद ये जितने लोग अभी भागे हुए हैं ना, इनके बारे में सुराग इन्हीं के थ्रू मिलेगा, अतीक अहमद के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि अतीक अहमद ही ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द सारे किरदार जो हत्या हुई है उमेश पाल की उसमें घूम रहे हैं। तो इसलिए अभी कल के कोर्ट के फैसले के बाद जो रिमांड लिया जाएगा, रिमांड के बाद क्या उगलता है अतीक जो है, इससे बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आगे क्या होगा। क्योंकि अभी देखिए, आज 15-20 दिन हो गए हैं, अभी तक राडार से बाहर है। तो जब तक सारे अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक न्याय हो नहीं पाएगा। और एक चीज हमें समझना होगा कि यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा मर्डर हुआ है जिसमें एविडेंस की जरूरत नहीं है, जिसमें गवाही की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग कैमरे के सामने है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, कहीं से भी किसी गवाही या सबूत की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब न्यायालय की उसमें कितना समय लगाती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और जल्दी से जल्दी अतीक अहमद को इस मामले में सजा मिलेगी। ठीक है संदीप जी, बने हमारे साथ। इस वक्त ऋषभ हमारे सहयोगी भी पल पल की जानकारी दे रहे हैं। ऋषभ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ऋषभ, बताएं, क्या अब